जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो मंगल के साथ शनि यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव यानी कि प्रथम स्थान में हो तो ऐसे में मंगल और शनि की युति क्या प्रभाव और क्या असर दे सकती है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मंगल वैसे तो यदि जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान पे स्थित हो तो स्वाभाविक तौर पर अधिकतर ज्योतिषी यह कह देते हैं कि यह पत्रिका मांगलिक है, लेकिन क्या वास्तविक में मांगलिक किस तरह से बनती है वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यदि हम गणना करें तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि लग्न भाव होता है और अष्टम स्थान का स्वामी यानी कि लग्न और अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। और ये मंगल यदि अपने ही स्थान पर बैठ जाए, लग्न भाव में स्थित हो, साथ ही काल पुरुष की कुंडली के अनुसार या शनि कर्म कारक और लाभेश मानते हुए वो आपके लग्न भाव में बैठेगा तो वो जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का रिजल्ट आपको देगा, साथ ही लाभेश यानी कि लाभ देगा। तो ऐसे में यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल और शनि की जो युति है वो आपको शुभ परिणाम दे सकती है। वैसे कब देगी? जब ये इनकी गोचर काल चल रहा हो। अब गोचर की बात चली है तो मंगल 45 दिन तक एक राशि में गोचर करता है, तो शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करता है। तो ये तो हुई गोचर की बात। इसके अलावा महादशा, अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा में यह मंगल और शनि की युति आपको क्या परिणाम दे सकती है, इसके बारे में बता रहा हूँ। मंगल और शनि की युति यदि आपके लग्न भाव में स्थित होगी तो ऐसा जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, और जब लग्न पर मंगल और शनि स्थित होता है तो इसकी 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान यानी कि आपके विवाहित सुख दाम्पत्य जीवन पर जरूर पड़ती है। तो इनका दाम्पत्य जीवन में दृष्टि संबंध होने के कारण ऐसे जातक या जातिका का विवाह विलंब हो सकता है, विवाह में बाधा आ सकती है। और उसके उपरांत विवाह उपरांत मंगल पति कारक माना गया है। ऐसे में यदि मंगल किसी जातिका की पत्रिका में मंगल के साथ शनि लग्न भाव पर स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातिका का पति क्रोधित स्वभाव का हो सकता है और इनके मेल मिलाप में थोड़ी बाधा आ सकती है। क्रोधित होने के कारण इनके विचार नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा पहले मैं आपको शुभता बता देता हूं कि मंगल और शनि की युति हमें क्या शुभ परिणाम देती है। सर्वप्रथम ऐसे जातक या जातिका का जो विवाह होता है, जो ससुराल मिलता है वो बड़े घराने का मिलता है, यानी कि रईस अच्छा कमाने वाला धनाढ़ परिवार मिलता है। और ऐसा जातक या जातिका यदि कोई कैरियर में काम करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में यदि काम करते हैं तो ऐसे जातक या जातिका को विदेश से लाभ होता है। विदेशी आइटम यदि ये सेल करें, विदेश से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका को विदेश से ज़रूर बेनिफिट होता है और विदेश में जाकर कार्य करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि, शनि लग्न भाव पर स्थित है तो उसकी तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान पर बैठती है और सप्तम दृष्टि 7वें स्थान पर और 10वीं दृष्टि जो है वो अपने कर्म स्थान यानी कि मकर राशि पर, काल पुरुषी कुंडली के अनुसार यहाँ पर मकर राशि आती है। तो ऐसे में ऐसा जातक या जातिका घूम घूम कर या छोटी मोटी यात्रा करके कोई कार्य प्रारंभ करेगी तो उससे सफलता जरूर मिलती है, लेकिन ईमानदारी के साथ वो जो भी कार्य करेगा उस कार्य में उसका भाग्य जरूर साथ देगा। छोटी मोटी यात्राएं करेगा तो ऐसे में वो यदि टेक्निकल माइंड, मंगल और शनि क्या है, ये तकनीकी ग्रह माने गए हैं, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका तकनीकी माइंड यानी कि टेक्निकल माइंड से कार्य करेंगे तो उसको सफलता मिल सकती है। अधिकतर ऐसे जातक इंजीनियर भी हो सकते हैं
और मंगल शनि की अशुभता हो। यदि ये तो मैंने अब शुभ की बात करी, यदि मंगल शनि की युति पर किसी पापी ग्रह का उस पर प्रभाव आ जाए तो ऐसे में मंगल और शनि की युति में पापी ग्रह होने के कारण ये दोनों ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। पीड़ित होने पर ऐसे जातक या जातिका का बुद्ध कमज़ोर हो जाता है। बुद्ध कमज़ोर क्यों होता है? ये हमारी लाल किताब के अनुसार बुद्ध कमज़ोर माना गया है, और बुद्ध है आपके बिजनेस का कारक माना गया है, आपके लाभ का कारक माना गया है। तो ऐसे में मंगल और शनि की युति कमज़ोर होने पर या दूषित होने पर जब बुद्ध कमज़ोर हो जाएगा तो बुद्ध की कमज़ोर होने के कारण आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं, सही ढंग से काम नहीं करने के कारण आप हो सकता है व्यापार में जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें नुकसान उठा सकते हैं। ऐसे में आर्थिक नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है। और तो ये तो वह शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। अब इसके अलावा एक मंगल पति कारक ग्रह माना गया है और शनि है आपके कर्म कारक लाभेश कारक। तो यदि ये दोनों की युति और इस अवधि में इनकी महादशा अंतरदशा आए और कोई बिजनेस इसी महादशा से प्रारंभ करें तो ऐसे जातक या जातिका को अत्यंत लाभ होता है। दूसरा है, अब इनकी यदि जातक है तो इनकी पत्नी किस तरह से शुभ मानी जाती है? यदि ऐसे जातक जिनका मंगल शनि की युति केंद्र स्थान यानी कि लग्न भाव में स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक की स्त्री भूरी आँखों वाली या पहाड़ी आँखों वाली यदि आए, उसका चयन करें तो ऐसे जातक या जातक का जो विवाह होगा उसकी जो पत्नी आएगी वो यदि भूरी आँखों वाली या पहाड़ी आँखों वाली यदि आए, उसका चयन करें तो ऐसे जातक या जातक का जो विवाह होगा उसकी जो पत्नी आएगी वो यदि भूरी आँखों वाली या पहाड़ी आंखें लिए हो तो ऐसे में उसके जीवन काल में वह शुभता लाएगी। उसके पत्नी के आने पर उसका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और भाग्य निरंतर उसका साथ देगा। कर्म की बात करते हैं तो जो भी कर्म करेगा पत्नी का सहयोग से उसको पूरा सपोर्ट मिलते हुए वो दिनों दिन प्रोग्रेस करता जाएगा। तो ये तो वह शुभता और अशुभता के धीरे धीरे मैं दोनों पॉइंट बता रहा हूँ। अब है ये शनि और मंगल की युति कब खराब हो सकती है? ऐसे जातक या जातिका यदि विपरीत लिंग से संबंध शारीरिक संबंध बना लें या कुदृष्टि प्रभाव डाल दें तो ऐसे में जातक या जातिका का विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने के कारण यदि गलत कार्य कर बैठते हैं तो ऐसे में यह शनि आपको अत्यंत कष्ट देगा, क्योंकि कष्ट शनि क्या न्याय कारक है। तो ऐसे में आपका जीवन हो सकता है बर्बादी की तरफ चल जाए। तो इस बर्बादी से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप भूलकर भी विपरीत लिंग यानी कि दूसरे से कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, कुदृष्टि नहीं बनाए। यह बहुत सावधानी जरूरी है। तो ये तो वह आपके शुभ और अशुभ किस तरह से हो सकते हैं परिणाम बताया। यदि मंगल की दृष्टि जब लग्न भाव पड़ती है तो मंगल की चौथी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में लग्न के चतुर्थ स्थान पर पड़ने पर ऐसे, और साथ ही शनि जो है तीसरे 10वां का कारक माना गया है, लाभ का कारक माना गया है। तो यदि आप मंगल से संबंधित कोई भी कार्य बिजनेस करेंगे तो आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। अभी मंगल से जो कारक हैं उसके कारक एक तो भूमि कारक माना गया है और एक है आपके प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति के बारे में, यह आपको सफलता दिला सकता है। यह है मंगल और शनि की युति के शुभ और अशुभ परिणाम। अब यदि अशुभ हो जाए, आपको अशुभता मिलने लगे तो आपको क्या करना चाहिए बताता हूँ। एक तो आपको हर मंगलवार के दिन अपने भोजन की थाली में कोई लाल वस्तु यानी कि टमाटर सलाद के रूप में या गाजर का सलाद के रूप में या फिर गुड़ आप रखकर भोजन करें तो आपकी ये मंगल शनि की युति जो खराब परिणाम देगी वो शुभता लाएगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है
यदि आपको इस अशुभता से बचना है तो आप किसी जो भी कार्य करते हैं, नया कार्य प्रारंभ करने से पहले किसी विशेष जानकार से सलाह मशूरा करके ही कार्य प्रारंभ करें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए यह पॉइंट नोट कर लिया जाए। कोई भी आप काम करें तो उसके लिए आपको सलाह लेना जरूरी है, यह बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है, ऐसे जातक जिनके मंगल शनि की युति है, भूल कर भी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाए। यह आज इतना ही मैंने आपको मंगल शनि की युति के बारे में बताया, उसके शुभ और अशुभ परिणाम के बताया और इसके अलावा उपाय के बारे में बताया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतना ही, नर्मदन, जय श्री कृष्ण।